नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर और वो है आजम खान और रामपुर स्थित उनके जौहर यूनिवर्सिटी के जमीन को लेकर के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, एक बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक बड़ी राहत मिली है। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। जमीन सरकार को लौटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार को जमीन लौटाना था, यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एक बड़ी खबर और एक बड़ी राहत आजम खान को। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था। अब अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। एक बड़ी खबर और वो है आजम खान को बड़ी राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। हम पूरी जानकारी आपको देना चाहेंगे इस संदर्भ में कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहित जमीन वापस करने के मामले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को राहत दी है। अदालत ने अधिग्रहित जमीन सरकार को देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने 12.5 एकड़ को छोड़ करके बाकी 450 एकड़ से ज़्यादा जमीन पर सरकार अर्थात उत्तर प्रदेश की सरकार के नियंत्रण का आदेश दिया था, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो आदेश दिया था वो आजम खान की मुश्किलों को बढ़ाने वाला था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राहत की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के पक्ष को देखा और जौहर ट्रस्ट को एक बड़ी राहत दी है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 471 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। 471 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था और इस संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना डीएम की अनुमति के अवैध रूप से ली गई थी, जो आजम खान के देखरेख में ट्रस्ट की तरफ से, उनके नुमाइंदों के तरफ से अनुसूचित जाति की जमीन को बिना डीएम के ऑर्डर से जबरन लिया गया था। और इस बात से हाईकोर्ट ने इत्तेफाक रखा और सहमत हुए सरकार के पक्ष से हाईकोर्ट, और सरकार के पक्ष से सहमत होने के बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जमीन वापस लौटाने का निर्देश दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त कार्रवाई की है और वो ये कि रोक लगा दी है, क्योंकि आजम खान के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सही माना है। हालांकि ये एक राहत है, क्योंकि अगस्त में जब सुनवाई होगी तो मामले के सभी तार, सभी बिंदु खोले जाएंगे, जिस पर डिस्कशन होगा, बाकायदा अदालत में उसमें जिरह होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि फिलहाल फौरी राहत आजम खान को मिल चुकी है और इस राहत के बाद आजम खान के बयान का अभी हमें इंतजार है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि हाईकोर्ट जिस लहजे में नाराजगी जाहिर की थी वो बहुत ही परेशान करने वाला था, मुश्किलों में डालने वाला था आजम खान को, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की चक्रोड जमीन व नदी किनारे की सरकारी जमीन विश्वविद्यालय के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जबरन ली गई थी। किसानों से जबरन बैनामा कराया गया था, ये सरकार का पक्ष था और ये हाईकोर्ट ने सही माना था। 26 किसानों ने पूर्व मंत्री आजम खान एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष, जो कि आजम खान ही हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और इसमें हाईकोर्ट ने माना कि आजम खान ने कहीं न कहीं बैनामा कराने का काम किया, किसानों को डराने धमकाने का काम किया था। और इसके बाद 12.5 एकड़ जमीन को छोड़ करके बाकी जमीन के अधिग्रहण को लेकर सरकार ने जिस तरीके की तत्परता दिखाई थी, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने, उस पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी थी और उनकी मुश्किलें
आजम खां की लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन फौरी राहत देते हुए प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी है। अगस्त में अब सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान अब उन सभी पक्षों को, जिसमें सरकार का पक्ष यह है कि वो जबरन बैनामा करवाया था और वो चक्रोट की जमीन और नदी किनारे की जमीन का उन्होंने अधिग्रहण किया, एक तरह से कह सकते हैं कि अवैध तरीके से कब्जा किया गया। और प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इसको सही माना था और इसके लिए 12.71 एकड़ जमीन को छोड़ करके बाकी पूरी की पूरी भूमि सरकार अगर वापस लेना चाहे तो उसे ले लेना चाहिए, यह हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। इससे आजम खां की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तात्कालिक तौर पर उन्हें फौरी राहत दे दी है। एक बड़ी राहत आजम खां को मिलने जा रही है, मिल गई है हम कह सकते हैं, क्योंकि अब अगस्त में जब सुनवाई होगी तब अगर सुप्रीम कोर्ट उन सभी पक्षों से, उस हाई कोर्ट के सुनवाई से लेकर के प्रथम दृष्टया जितने भी पक्ष रखे गए हैं इस जमीन अधिग्रहण के मामले में, उस पर सुनवाई करेगी और हो सकता है कि उस पूरे मामले को एक बार फिर हाई कोर्ट या निचली अदालत को भेजा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत दी है और उस राहत के पीछे आजम खां के वकील और आजम खां का एक मुवक्किल के तौर पर जो पक्ष रहा है उसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए पूरी तरीके से अगस्त तक फिलहाल उन्हें राहत दे दी है। अगर ये राहत न मिलती तो जब भी सरकार चाहती तो प्रशासनिक तौर पर जितनी भी जमीन उस यूनिवर्सिटी के नाम पर, जौहर यूनिवर्सिटी जौहर ट्रस्ट के नाम पर है, वो 471 एकड़ जमीन सरकार ले सकती थी और लेने की कार्रवाई की शुरुआत करने वाली थी। इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले गए और राजनीतिक रूप से परेशान किए जाने का मुद्दा भी बनाया गया, लेकिन कोर्ट के दखल के बाद आजम खां की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस बात को संज्ञान में लिया और अंततः उन्हें फिलहाल अगस्त तक के लिए एक बड़ी राहत दी है। आगे क्या होगा हम उस खबर की जानकारी और उसका विश्लेषण जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वी-स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।